यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली में आपका स्वागत है। आज हम उस सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं जो पिछले कुछ दशकों में पूरे भारत के विकास की दिशा तय कर रहा है। यह सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही विस्फोटक भी है। आखिर क्यों दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में उत्तर भारत से इतना आगे निकल गया? क्या ये सिर्फ भौगोलिक संयोग है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, या नीतिगत दूरदर्शिता, या फिर हमारे उत्तरी राज्यों ने कोई गंभीर गलती कर दी है जिसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं? कहानी शुरू होती है 1947 से। जब भारत आजाद हुआ तब न तो दक्षिण भारत बाकी देश से बहुत अलग था और न ही कोई ऐसा संकेत था कि आगे चलकर ये क्षेत्र पूरे देश की आर्थिक रीढ़ बन जाएगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जिस तरह राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सुधार और प्रशासनिक क्षमता दक्षिण भारत में विकसित हुई, वही यात्रा आने वाले दशकों में एक ऐसी रफ्तार पकड़ती गई जिसने अंतर को खाई में बदल दिया। दक्षिण भारत ने सबसे बड़ा कदम शिक्षा में लगाया। किसी राज्य में विकास की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है उसकी मानव पूंजी, और केरल से लेकर तमिलनाडु तक इन राज्यों ने स्कूलों, कॉलेजों, टेक्निकल संस्थानों में निवेश को प्राथमिकता बनाया। यही कारण है कि आज केरल की साक्षरता दर 95% के करीब है, तमिलनाडु का जीईआर पूरे देश में सबसे ऊपर रहता है और कर्नाटक का उच्च शिक्षित आईटी वर्कफोर्स दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये वो दौर था जब उत्तर भारत के कई राज्य अभी भी बुनियादी शिक्षा की लड़ाई ही लड़ रहे थे। दूसरी ओर दक्षिण भारत की स्वास्थ्य सेवाओं ने शुरुआती दशकों से ही एक मजबूत आधार तैयार किया। IMR, MMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हर सूचकांक पर दक्षिण भारत में निरंतर सुधार किया, जबकि उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी हालात अमेरिकी 1960s के दशक जैसे दिखाई देते हैं। जहां केरल 78 प्लस वर्ष की औसत आयु के साथ एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रों में गिना जाता है, वहीं बिहार और यूपी अभी भी 66-68 वर्ष के आसपास है। स्वास्थ्य बेहतर हुआ तो शिक्षा बेहतर हुई, और दोनों बेहतर हुए तो उत्पादकता आसमान छू गई। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। जब वैश्वीकरण की आंधी 1991 में भारत पर पड़ी तो दक्षिण भारत तैयार खड़ा था। तमिलनाडु का ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले से विकसित था, कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजों की भरमार थी, हैदराबाद आईटी हब बनने की ओर बढ़ रहा था, और केरल ने प्रवासी कामगारों की मदद से रेमिटेंस आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली थी। लेकिन उत्तर भारत वो अभी भी उद्योगों के पलायन, नौकरशाही की जटिलता और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था। अवसर एक जैसे थे लेकिन तैयारी अलग अलग। फिर आता है जनसंख्या का अध्याय, जो आज विकास के सबसे बड़े विभाजन की वजह बन चुका है। उत्तर भारत की जनसंख्या विस्फोट ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और संसाधनों पर भारी दबाव डाल दिया। दक्षिण भारत ने जनसंख्या स्थिर कर ली, इसलिए संसाधन कम नहीं पड़े। एक राज्य यानी तमिलनाडु की जनसंख्या आज भी उस स्तर पर है जहां उत्तर प्रदेश 1980 में पहुंच चुका था। जब संसाधन स्थिर हो और मांग नियंत्रित हो तो सरकारें बेहतर सेवा दे पाती हैं। यही कारण है कि दक्षिण भारत का मानव विकास सूचकांक इतना आगे निकल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक संस्कृति ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। दक्षिण भारत में भ्रष्टाचार तो है, लेकिन सिस्टम फिर भी डिलीवर करता है। उत्तर भारत में भ्रष्टाचार के साथ साथ प्रशासनिक ढांचा कई जगह ढह सा गया है। कानून व्यवस्था, भूमि सुधार, नगरीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, ये सब मिलकर विकास का रास्ता बनाते हैं। दक्षिण भारत में ये रास्ता साफ किया गया, उत्तर भारत में ये रास्ता जाम पड़ा रहा। परिणाम ये कि आज दक्षिण भारत का प्रति व्यक्ति आय लगभग उत्तर भारत से 2 से 3 गुना अधिक है। दक्षिण भारत आईटी, ऑटोमोबाइल, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ सेक्टर, स्टार्टअप हर क्षेत्र में तेज दौड़ रहा है, जबकि उत्तर भारत बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य संकट, अपराध और जनसंख्या दबाव के बीच फंसा हुआ है। और आने वाले वर्षों में ये खाई और बढ़ने वाली है, क्योंकि दक्षिण भारत की जनसंख्या स्थिर हो रही है और उत्तर भारत की कामकाजी उम्र की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे संसाधनों पर और बोझ बढ़ेगा। लेकिन इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा? गंभीर असर। वित्त आयोग के विभाजन से लेकर लोकसभा में सीटों के पुनर्विन्यास तक दक्षिण भारत को डर है कि उत्तर भारत की बड़ी आबादी उनके संसाधनों को खींच लेगी। वहीं उत्तर भारत को डर है कि दक्षिण भारत की आर्थिक शक्ति उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर कर देगी। भारत के भविष्य की यह सबसे संवेदनशील बहस है और यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली पर हमारा काम है इसे समझना, सतर्क रहना और देश की एकता को
प्राथमिकता देना। और हाँ, यदि आप इस तरह की गहराई वाली विश्लेषणात्मक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक क्लिक हमें ऐसे और कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है।